नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, आपने थंबनेल देख ही लिया है और थंबनेल अगर आपने देख लिया है तो मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। यकीन मानिए, अगर वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो ना केवल आपको जो थंबनेल में जो सवाल है उसकी जानकारी मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ आप जिस एग्जामिनेशन सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और आपकी तैयारी में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी ये वीडियो, या फिर जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा लैपटॉप में, तो मैं सारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन खुद से मैं टाइप करता हूँ, सवालों को बनाता हूँ, तो वो उस पर भी काम मैं कर रहा हूँ। तो मैं सोचा कि आकर के ये बातें आपको बता दूँ, आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं 2-4 दिन से नहीं उपस्थित था। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एग्जामिनेशन 14 अक्टूबर को होगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, यानी कि एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन्ड होगी। सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था 80 दिन की स्ट्रैटेजी, और फिर मैंने 60 दिन की स्ट्रैटेजी या 55 दिन की स्ट्रैटेजी की मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें हमारे साथ बहुत ऐसे स्टूडेंट जुड़े जिनकी तैयारी 5 से 10% थी, या फिर बहुत अच्छे स्टूडेंट थे जिनके 80% 90% की तैयारी हो गई थी, उनको प्रैक्टिस करना था। वो दोनों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े, और दोनों में से दोनों स्टूडेंट की मैं बात करूं जिनका 80-90% तैयारी हो गए थे, उन्होंने हमारे टेस्ट सीरीज से आप इनरोलमेंट कराया। और जिनकी तैयारियां नहीं थी, तो किस प्रकार से सर हम कम समय में काफ़ी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं एकदम सटीक वे में, ठीक है ना, तो उन्होंने किया। और अब देखिए, जो आपकी क्वेरी आ रहे हैं कि सर क्या एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन्ड हो जाएगा 30 अक्टूबर तक, तो मैं चीज़ों को रिवाइज कर लूंगा। अगर हो जाएगा तो सर प्लीज मुझे बता दीजिए। देखिए, अगर ऑफिशियली बात की जाए 14 अक्टूबर आपको मान करके चलना, मैं नहीं बोल रहा हूं कि एग्जामिनेशन डेट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लॉजिकली थोड़ी सी चीजों को अगर आप सोचते हैं, या फिर जितना भी फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है ना, सेंटर अलोकेट करना या सेंटर अलोकेट करने के दौरान कोई भी परेशानियां, या फिर जो भी सरकारी काम जो भी होती है, ठीक है ना, बहुत तरह की थोड़ी बहुत परेशानियां होती है, तो उम्मीद रख सकते हैं कि एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन हो सकती है। लेकिन अब उम्मीद रखना है, इसका मतलब क्या, आपको तैयारी अब कैसे करनी। देखिए, समझदार के लिए इशारा काफी है, मैं इतना ही बस बोलूंगा। और आप में से सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं तभी इस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप किए, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और अब मैं क्या कह रहा हूं उस पर ध्यान लगाइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा एग्जामिनेशन, ये मानना आपको कि 14 अक्टूबर को हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपका एग्जामिनेशन कब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन के अंदर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगी कि आपका एग्जामिनेशन डेट अगर पोस्टपोन होता है या फिर फाइनल वही रह जाएगा, अगर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई तो, ठीक है। तो 10-12 दिन की बात है, लेकिन ये 10-12 दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। मैंने कहा फिर से, ये कंप्लीट वीडियो आपको काफ़ी आपकी तैयारी में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो आपके पास टोटल अभी 45 दिन है, 5 दिन माइनस करता हूँ इधर उधर पे चीज़ें, 40 दिन आपके पास है। अब इस 40 दिन में आपका 10-12 दिन के बाद आपको क्या है, नोटिफिकेशन मिल जाएगी फाइनल डेट कब है। तो ये 10-12 दिन अगर आप मान के चलते कि हमारा डेट, एग्जामिनेशन डेट 14 अक्टूबर है, तो 10-12 दिन जो आप पढ़ाई करिएगा, ये मान करके कि मेरा एग्जामिनेशन है 14 अक्टूबर को, तो 10-12 दिन में जो आपका एनर्जी होगा, या फिर आप 40 दिन की स्ट्रेटजी में जो आप एनर्जी लगा रहे होंगे, जो आप टाइम स्पेंड कर रहे होंगे स्टडीज पे, अगर आपको पता चल जाए कि अगर एग्जामिनेशन 1 नवंबर में, तो सिंपल सी बात है, जहां आप 10 घंटा पढ़ रहे थे अब आप 6 घंटे पे आ जाइएगा, ऑटोमेटिक सी बात है भाई, ठीक है ना। या जिस दिन अनाउंसमेंट होगी नोटिफिकेशन की, एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन होगी, उस दिन शायद आप पढ़ेंगे भी नहीं भाई। प्रैक्टिकली चीजें मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए ये 10-12 दिन आपको बहुत बूस्टअप दे देगा। जब अगर एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन हो जाएगा, तो ये 10-12 दिन जो आप एक्स्ट्रा घंटे जो पढ़ रहे होंगे ना, टेंशन में आकर के जो चीज़ों को कंप्लीट कर रहे होंगे, वहां पर आप कुछ नई चीज़ों को भी पढ़ लेंगे। जैसे एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन होगा, रिवाइज भी हो जाएगा, एक अंदर से कॉन्फिडेंस और एक मोटिवेशन आपको दे के चले जाएगा। अब इसी बीच में जो जिनकी तैयारी हो गई भाई, आपके लिए भी, आप यहाँ पर थोड़े से भी अपने आप को लैक मत करिएगा कि हमारी तैयारी यहाँ ठीक है, एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन हो गया। यकीन मारिए, ये 10-12 दिन का ही खेल होता। मैंने कहा ना कि अंतिम महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, वो लास्ट बॉल तक खेलते हैं भाई, और लास्ट बॉल में 6 रन चाहिए होता है, 6 मार के निकल जाते हैं, नो बॉल या वाइड बॉल कुछ मिलता है, किस्मत साथ दे देती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी आपको टारगेट रखना है 14 अक्टूबर का, बस सिंपल सी बात है। समझदार हैं आप, इशारा आपके लिए मैं पूरा दे दिया हूँ। और आपको मैं बताऊं कि दूसरी चीज मैं बता देता हूं कि आपको पेपर 3 के लिए, इंडियन जीके के लिए परेशान नहीं होना। 40 दिन में आपका पूरा इंडियन जीके अच्छे मार्क्स में आपका एग्जामिनेशन, आप एग्जाम हॉल में आप स्कोर कर रहे होंगे। कैसे, मैं आपके लिए यूट्यूब पर क्लासेस ला रहा हूँ, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, और कंटेंट की क्वालिटी देखिएगा, क्रैश कोर्स के नाम से आएगी, कोई फी नहीं होगी, सारी चीजें यूट्यूब पर रहेगी।
लेकिन हाँ, अगर 18 मार्क्स अगर बन रहे अभी 30 में, वो ऑटोमेटिक 22-23 के आप पहुंच जाइएगा। 25 बना रहे होंगे आप, 26, 27, 28 तक पहुंच जाइएगा। लेकिन हाँ, और ये नहीं मैं करूंगा कि लाइव आकर के 1 घंटे का क्लास लूंगा, 25-30 मिनट की क्लासेस होगी, पूरा का पूरा एक एक लाइन आपका एग्जामिनेशन का सवाल बन रहा होगा, जो जेएसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया भाई? पेपर 3 के लिए इंडियन जीके की परेशानी दूर। मैथ में आपको 500 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया। मैं कहा कि क्वेश्चन नहीं दिया भाई, मैंने प्रैक्टिस करवाया है। मैंने मतलब लक्ष्मण सर ने, ठीक है ना, लक्ष्मण सर ने शानदार वे में आपको 500 प्लस सारा वीडियो का लिंक हमने टेलीग्राम में शेयर कर रखा, कहीं कुछ खोजना नहीं है। वो सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिए, यकीन मानिए 18 मैथ जिनका अच्छा 18-19 करके आइएगा, जिनका मैथ खराब है 12-13 तक आप कर लीजिएगा। बाकी अगर इनरोलमेंट किए हैं, और मैंने आपको एक वीडियो दिया था मैथ में कैसे कौन से टॉपिक आपको करने हैं, उतना भी आप कर लेते हैं। देखिए समय बहुत है अभी भी, इस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, खुद से रखिए, किसी की वीडियो देख करके मोटिवेट नहीं होना, ठीक है भाई। दूसरी बात, रीजनिंग आप कर लेंगे, या हमारा जो एकदम टारगेटेड रीजनिंग चल रहा है, कुछ टॉपिक आप बचे हुए, बस उतना ही आपको करना है दोस्त। आप 18-19, मैं एक क्वेश्चन की गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि रीजनिंग में लॉजिक है, कमीशन क्या लॉजिक लगाएगा, आप क्या लगाइएगा, कोई नहीं पता, इसीलिए। नेक्स्ट, साइंस में कुछ नहीं करना है, मैंने जितना दे दिया। केमिस्ट्री में 3-4 टॉपिक और देनी है, और फिजिक्स में मुझे एक टॉपिक और करवाना, बस आराम से। आपको लिखना कुछ होता नहीं है, मैं एक बार बोलता हूँ, इस तरह से समझाता हूँ कि चीज़ें बैठ जाती है। बायोलॉजी कल पूरी वीडियो आपको, जो मैं ग्रुप में ऐड किया हूँ, आपको सारी वहीं पे मिल जाएगी, जितने मेरे पेड स्टूडेंट हैं साइंस के, ठीक है। दूसरी, अब बचा झारखंड जीके, तो टेस्ट सीरीज में जो एक्सप्लेनेशन हमने रखा भाई, शानदार वे में रखा है, यकीन मानिए। 8 टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट करवाया। जिस तरह से हमने चीज़ों को बोला था कि इस मंथ में, अगस्त में हमने 8 करवानी है और सितंबर में 12 करवानी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस मंथ में भी 8 ही रखूँ, क्योंकि ना आग बकाना है, आराम से चीज़ों को दूंगा, उतना ही अच्छा। आग बका के मैं कंटेंट क्वालिटी कम नहीं करूंगा। मैथ की क्वेश्चन शानदार रख रहा हूँ, रीजनिंग की क्वेश्चन शानदार रख रहा हूँ, साइंस में हर क्वेश्चन प्रैक्टिकली वे में डाला गया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स भी मैंने कुछ डाल दिए हैं, मतलब चारों चौहद्दी हमने आपको बांध दिया है चारों तरफ से। फिर बचा इंडियन जीके। देखिए कंप्यूटर बहुत अच्छा रखा है। अब आपका झारखंड जीके, मैं एक्सप्लेनेशन में तो खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन में, सारा कुछ टाइप कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। और 12 या 9 या 10 सवाल मैं केवल और केवल आपके आर्ट एंड कल्चर के रख रहा हूँ। 8 से 7 सवाल करंट अफेयर झारखंड के रख रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। वो टॉपिक स्कीम अगर मैं डाल रहा हूँ कंप्लीट, बजट डाल रहा हूँ, तो बजट आपको फिर पढ़ना नहीं है दोस्त, कंप्लीट है। बस इंडियन जीके में आपको परेशानी आ रही थी, बहुत मेरे कंटेंट को नहीं खरीद पा रहे थे, तो उसमें मैं इंडियन जीके में बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं जोड़ पा रहा हूँ, यकीन मानता हूँ, और इसीलिए मैंने कहा कि क्रैश कोर्स में आपका कंप्लीट करा दूंगा। बाकी आपके जो मतलब फीडबैक आए टेस्ट सीरीज को लेकर, मैं नहीं कहूँगा, खुद आकर के नंबर 1 आपके फीडबैक ने जवाब दिए हैं। मैं हर चीज़ को शेयर भी करता हूँ, टेलीग्राम में भी, व्हाट्सएप में, यूट्यूब के कम्युनिटी में भी, तो वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। तो ठीक है, हमारी मेहनत है तो वो टेस्ट सीरीज अच्छा होगा ही, ठीक है ना, नो डाउट। हाँ, अब यार सवाल अगर मुझे रखनी है ना झारखंड जी के, मैं बहुत कोशिश किया हूँ चीज़ों को घुमाने की। अब हो सकता है वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही, तो वो कॉपी पेस्ट नहीं, आप देखिए भाई एक्सप्लेनेशन देखिए उसकी, कितनी चीज़ों को मैंने घुमाया है। तो ये सब चीज़ें होती है, और बाकी आप समझदार हैं, जो चीज़ें मैंने बताई है उस पर ध्यान रखिएगा, 40 दिन वाला कंसेप्ट पे काम करिएगा, मैथ रीजनिंग साइंस आराम से करके जाइए, झारखंड जीके का एक्सप्लेनेशन टेस्ट सीरीज में कंबाइन करिए। 500 क्वेश्चन मैथ क्वेश्चन करवा दिए लक्ष्मण सर ने कंसेप्चुअली वे में, जो इनरोलमेंट लिए हैं आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है दोस्त। बस इंडियन जीके में आपका मैं मदद कर दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।